हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। कहानी की शुरुआत में हम सुबोन को देख पाते हैं जिसे उसकी मदर इन लॉ काफी ज्यादा पीट रही थी और साथ ही उससे कह रहे थे कि 3 साल हो गए अभी तक तुम्हारा एक बेबी तक नहीं हुआ। लेकिन सुबोन मदर इन लॉ से कहती है कि कमी मेरे अंदर नहीं है, कमी तुम्हारे बेटे के अंदर है। लेकिन मदर इन लॉ सुनने वाली कहाँ थी, वो तो फिर भी उसे पीटती है और कमरे के अंदर बंद कर देती है। और बाहर जाकर अपने बेटे की इज्जत को बचाने के लिए वो अपने बेटे के साथ मिलकर एक प्लान तय करती है और अपने बेटे से कहती है कि हम उस पागल बंदे को यहाँ पर बुलाएंगे जो कि सुबोन के क्लोज जाएगा और तुम्हारा बेबी हो जाएगा। इस बात को सुबोन भी सुन पाती है, उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो काफी ज्यादा डर भी जाती है। इस वजह से वो यहाँ रूम से कैसे तो बाहर निकलने की कोशिश करती है और वो कैसे तो बाहर निकल भी जाती है और वो दूर भागकर एक जगह पर आ जाती है। सुबोन को एक घर नजर आता है दूर, वो उसके अंदर चली जाती है जहाँ एक बंदा सो रहा था और पूरे गाँव वाले इससे डरते थे और इसका नाम लेई है। लेई जैसे ही सुबोन को देखता है वो तो उसे पकड़कर बेड पर लेकर आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मेरा पैसा अभी तक वापस नहीं करा। वो तो ये कहने के साथ ही सुबोन को किस करने लग जाता है और दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। इसके बाद जब सुबोन की आंख नींद से खुलती है, लेई को अपने सामने बैठा हुआ देख पाती है। लेई उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने जो भी किया है उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी मदर इन लॉ काफी ज्यादा बुरी इंसान है और साथ ही उसका बेटा भी। वही हम मदर इन लॉ और उसके बेटे को देख पाते हैं जो की बाकी विलेज वाले लोगों के साथ वो उनको ढूंढते ढूंढते के घर के पास आ जाते हैं। लेई तो बाहर निकलते के साथ ही सभी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुरंत यहाँ से भाग जाओ। अब यहाँ पर जितने विलेज वाले थे वो सारे के सारे लेई से काफी ज्यादा डरते थे, इस वजह से उसकी आवाज सुनते के साथ ही सारे यहाँ से दफा हो जाते हैं। लेई के अंदर आने पर सुबोन उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस मुझे यहाँ से घर वापस नहीं जाना। लेकिन लेई कहता है कि घर तो वापस तुम्हें जाना ही पड़ेगा। वो मन के अंदर कहती है कि सारे लड़के सच में एक जैसे ही होते हैं, अब इसका तो मतलब निकल गया तो ये मुझे छोड़ रहा है। लेकिन लेई सुबोन से कहता है कि अगर तुम घर पर नहीं जाते तुम्हारी फैमिली पुलिस के पास जाएगी और वो फिर भी तुम्हें ढूंढ लेंगे। सुबोन को चलने में तकलीफ ना हो इस वजह से लेई उसे अपनी बैग पर उठाकर उसके घर छोड़कर आता चुपके से। मॉर्निंग जब मदर इन लॉ वो उनको देखती है वो तो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है कि रात को तुम कहाँ भाग गई थी। तो वो मदर इन लॉ से कुछ कहती उससे पहले मदर इन लॉ तो वो गुस्से से उसे मारने लगती है और फिर वापस से उस रूम के अंदर लॉक्ड कर देती है। लेकिन यहाँ पर वापस आते वक्त लेई ने सुबोन को बड़ी सी सीजर दे दी थी ताकि वो खुद की रक्षा कर पाए, खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। इसके साथ ही रात को मदर इन लॉ तो उस पागल बंदे को सुबोन के रूम के अंदर छोड़ देती है। वो बंदा सुबोन की क्लोज आने की कोशिश करता है तो सुबोन से गलती से वो सीजर चल जाती है और यहाँ पर जो पागल बंदा आया था वो तो पागल हो जाता है क्योंकि उसका सिस्टम जो कट गया था। मदर इन लॉ उसका बेटा तो उसे लेकर कैसे तो हॉस्पिटल भागते हैं। मदर इन लॉ ने अभी भी सुबोन को उस रूम के अंदर लॉक्ड कर दिया था। उस रूम के अंदर एक पेपर आके गिरता है जिसके अंदर काफी सारी कैंडीज थी कि पिछली बार लेई ने सुबोन को खिलाई थी। लेई को याद करते ही सुबोन के चेहरे पर तो स्माइल आ जाती है, मतलब यही था कि वो उसके साथ खुश थी। जिसके बाद जब सुबोन बाहर किसी काम से जा रही थी हम गाँव वालों को देख पाते हैं जो की सुबोन के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। इसकी शादी को 3 साल हो गए लेकिन एक बेबी को बर्थ तक नहीं दिया इसने। बेचारे डोंगी की तो जिंदगी खराब हो गई, मतलब सुबोन के हस्बैंड की। सुबोन जैसी खेत की तरफ जाती है तभी वहाँ पर लेई आकर उसका मुंह बंद कर अपनी तरफ लेकर आ जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम ड्रिंक करोगी। सुबोन कहती कि पागल हो गए क्या, अभी दिन है। लेकिन फिर भी लेई तो उसे ड्रिंक करा देता है। फिर होना क्या था, दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लग जाते हैं। लेकिन जब ये लोग यहाँ से वापिस जा रहे थे तभी एक लेडी इन दोनों को साथ में देख लेती है। वो कहीं ना कहीं समझ जाती है कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है। इसके साथ ही रात को भी लेई ने सुबोन को अपने घर पे बुलाया था, इस वजह से सुबोन वहाँ पर जाती है। लेई तो सुबोन को अच्छा खाना खिलाता है और साथ ही ड्रिंक भी कराता है और फिर कहता है कि तुम्हारी भूख मिट गई ना। सुबोन कहती कि हाँ। लेई कहता है कि फिर चलो मेरी भूख मिटाओ और उसे उठाकर बेड पे ले जाता है और फिर दोबारा से उसके क्लोज आ जाता है तो किस करने लगता है। मॉर्निंग हम फिर से उसी जाओ नाम की लेडी को देख पाते हैं क्योंकि लेई के घर की तरफ देखे जा रही थी क्योंकि वो देखना चाहती थी कि सुबोन वहाँ से निकलते या फिर नहीं। लेकिन सुबोन तो पीछे वाले गेट से आती है और बाहर आकर वो देखती है कि जाओ दूसरी तरफ कुछ देख रही थी। वो उनसे कहती है कि आप क्या देख रही हो। जाओ तो जैसे ही सुबोन को देखती है वो खुद डर जाती है क्योंकि वो तो उसी को तो देख रही थी। जिसके बाद तो जाओ गांव वालों को ये चीज बता देती है कि जरूर से सुबोन का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। ये बात धीरे धीरे करके मदर इन लॉ तक भी पहुंच जाती है। मदर इन लॉ तो सीधा झाड़ू लेकर ही सुबोन के पास पहुंच जाती है और उसे पीटने लग जाती है। उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरे लड़कों के साथ घूमने की। मदर इन लॉ उसे काफी ज्यादा पीटती। उससे पहले यहाँ पर सुबोन का हस्बैंड आ जाता है और वो अपनी मदर को रोक
देता है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि जाओ, पहले से ही मुझसे काफी ज्यादा चलती है क्योंकि उसका हस्बैंड नहीं है ना। और जब मैं सुबह घर पर भी आ रही थी वो हमारे घर की तरफ देख रही थी, यानी कि तुम्हें देख रही थी। लेकिन ये हस्बैंड कोई अच्छा हस्बैंड थोड़ी ना था, ये तो सोचे ही सुवोंग को थप्पड़ मार देता है। कहता है कि तुम अपना काम करो जाकर अब। जिसके बाद सुवोंग को जब वॉमिटिंग आने वाली थी तभी उसकी मदर इन लॉ उसे देख लेती है। कहते कि जरूर से तुम प्रेग्नेंट हो। सुवोंग कहती कि मैं नहीं हूँ, लेकिन मदर इन लॉ तो डॉक्टर को यहाँ पर बुला लेती है। वो तो जल्दी से अपने बॉडी पर एक कट लगाकर वहाँ का ब्लड नीचे साइड यानी कपड़ों पे लगा देती है। डॉक्टर आकर ये चीज देखता है तो वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि सुवोंग प्रेग्नेंट नहीं है। रात को सुवोंग चुपके से लेई के पास जाती है और उसे साफ साफ कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। कहने के साथ ही सुवोंग सोचती है कि अब ये भी मुझसे पीछा छुड़ा लेगा, मुझे अकेला छोड़ देगा। लेकिन लेई तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है ये चीज सुनकर। वो तो सुवोंग को अपनी गोद में उठा लेता है। सुवोंग कहती है कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेई कहता है कि भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। लेई कहता है कि मैं अब तुम्हें वोंग फैमिली के अंदर और ज्यादा नहीं रहने दे सकता, वरना वो लोग तुम्हारे साथ और भी ज्यादा बुरा बिहेव करेंगे। लेई सुवोंग के साथ भागकर शादी करना चाहता था, लेकिन सुवोंग कहती है कि मैं ऐसा करना नहीं चाहती। इस वजह से सुवोंग वापस से घर पर आ जाती है। नेक्स्ट टाइम मदर इन लॉ सुवोंग को अपने साथ लेकर जाती है क्योंकि उन्हें राशन लेकर आना था। अब राशन काफी ज्यादा भारी था, लेकिन मदर इन लॉ उसे नहीं उठाती बल्कि सुवोंग से कहती कि तुम इसे उठाओ। बेचारी सुवोंग जो कि प्रेग्नेंट थी वो कैसे तो फिर भी भारी वजन को उठाने की पूरी कोशिश करती है, चलती है, लेकिन से वो उठाया नहीं जा रहा था। वो नीचे गिर जाता और साथ ही सुवोंग भी नीचे गिरने वाली थी। तभी यहाँ पर लेई आकर उसे पकड़ लेता है, मतलब गिरने से बचा लेता है। पूरा विलेज इस रोमांटिक सीन को देखने के साथ ही कहता है कि ये दोनों कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। सू का हस्बैंड तो गुस्से से उठकर सू को मारने के लिए आता है। लेई उसका हाथ पकड़कर उसे दूर कर देता है और साथ ही कहता है कि तुम अपनी वाइफ से इतना ज्यादा भारी सामान कैसे उठवा सकते हो। हस्बैंड कहता है कि इतना भी भारी नहीं है। लेई कहता है कि अच्छा। उस सामान को उठाकर उसके हाथ में देता है, लेकिन वो बंदा तो नीचे बुड़क जाता है। उससे उठाना तो छोड़ो, पकड़ा भी नहीं जा रहा था खड़े होकर। फिर भी मदर इन लॉ उसे उठाती है, उठाया नहीं जा रहा था उस बुढ़िया से भी। कैसे तो उस सामान को उठाकर यहाँ से लेकर जाते हैं और दफा हो जाते हैं। लेई ने सुवोंग को पैसे दिए थे, इस वजह से वो उससे इशारों में कहता है कि तुम अच्छा खाना खाना और पैसों की फिक्र मत करना। सुवोंग ने बहुत सारी कैंडीज लेने दी थी, वो एक जगह पर छुपा रखी थी। वो उस जगह पर उस कैंडीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी और वहां से जैसी वो जाती है लेडी साओ को देख पाते हैं जो कि उसके ऊपर अब भी नजर रखी हुई थी। वो उन कैंडीज को देख लेती है और वहां से उठा लेती है। मदर इन लॉ के पास उन कैंडीज को दिखाती है और कहती है कि खाओगी। मदर इन लॉ कहती है कि ये मिल्क कैंडीज है, ये मुझे पसंद नहीं। साओ कहती है कि तुम्हारी सुवोंग ने पीछे की तरफ सारी मिल्क कैंडीज छुपा रखी और साथ ही मिल्क पाउडर भी। मदर इन लॉ कहती है कि सुवोंग के पास इतने पैसे नहीं है क्योंकि वो सामान खरीदे, लेकिन आजकल मेरे सामान घर से काफी सारे गायब हो रहे हैं, जरूर इसके पीछे सुवोंग का ही हाथ है। मदर इन लॉ तो सीधा सुवोंग के पास जाकर उससे पीट कर जवाब पूछना चाहती थी। इंसाओ कहती कि हमें चोर के लिए एक ट्रैप बनाना चाहिए, उसे रंगिया तो पकड़ने के लिए। रात को मदर इन लॉ सुवोंग के पास आती है और उससे कहती है कि मैं और मेरा बेटा कुछ दिनों के लिए मेरे मॉम एंड डैड के पास जा रहे हैं। अब देर रात जब सुवोंग अकेले बैठी हुई थी तब यहाँ पर लेई भी आ जाता है। वो उसके लिए कुछ खाने को लेकर आया था। वो यहाँ पर बैठकर प्यारी प्यारी बातें करने लग जाते हैं अपने बेबीज की। लेकिन तभी गेट खुलता है और यहाँ पर वही जाओ आ जाती है और साथ ही मदर इन लॉ और उसका हस्बैंड भी। सुवोंग कहती कि मदर इन लॉ और हस्बैंड ने मिलकर मेरे लिए ट्रैप बनाया था। लेई सुवोंग से कहता है कि तुम डरो मत, गेट खोलो। जैसे ही गेट खुलता है मदर इन लॉ, हस्बैंड और साथ ही लेडी जाओ अंदर की तरफ लेई को देख पाते हैं और जैसे ही वो लोग उसे देखते हैं इन सब की बोलती बंद हो जाती है, सब इधर उधर देखने लग जाते हैं। मदर इन लॉ लेई से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेई तो काफी तेजी से चिल्ला कर कहता है कि मैं यहाँ पर अपना उधार पैसा लेने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर आया तो देखा घर के अंदर कोई है ही नहीं। अब जब तुम यहाँ पर आए गए हो तो मेरा उधार पैसा लुटा दो। इतना कम नहीं था। लेई तो जाओ के ऊपर चिल्लाता हुआ कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड तो है नहीं, क्या तुमसे भी घर में बैठा नहीं जाता क्या? तुम्हारा क्या दूसरों को घर के अंदर चुगली करने का काम है? चलो ये छोड़ो, तुम्हारे पास अगर पैसे हैं तो तुम ही उधार चुका दो। जाओ कहती कि नहीं नहीं मेरा तो कोई भी लेना देना नहीं है और यहाँ से भाग जाती है। अब मदर इन लॉ के पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे हुए थे वो तो दे देती है। लेई कहता है कि मैं डेली के डेली तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट लगाता जाऊंगा, इस वजह से जितना जल्दी हो मुझे मेरे उधार पैसे वापस करो। जैसे लेई यहाँ से जाता है इन लॉ तो अपने बेटे से कहती है कि अब तो हमें इस लड़की का यूज करना पड़ेगा, यानी कि सुवोंग का, से किसी और लड़के के साथ सुलाना पड़ेगा ताकि हमें पैसे मिल सके। रात को सबके सोने के बाद सुवोंग लेई के पास आती है और काफी ज्यादा रोते हुए उससे कहती है कि मदर इन लॉ मुझे बेचने वाली है, लेकिन अब बहुत हो गया, मेरे पास एक आइडिया है, मैं भी अब वही करूंगी जो वो करते हुए आए। नेक्स्ट डे सुवोंग तो एक कप के अंदर कुछ तो मिलाकर अपने हस्बैंड को पिला देती है। वहीं हम लेडी साओ को देख पाते जिसके पास एक बंदा आता है और वो उसे लेई के बारे में बताता और कहता है कि वो उस जगह पर अकेला सो रहा है। लेडी साओ को बस यही तो मौका चाहिए था, वो तो सीधा वहाँ पर चली जाती है। लेकिन हमें पता चलता है कि
वो ले नहीं है, बल्कि वो तो सुवोंग का हस्बैंड था। ये तो यहाँ पर अपने दोस्त के साथ आकर इन दोनों की एक साथ काफी सारी फोटोज ले लेता है और साथ ही उन दोनों से कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम दोनों कहाँ पर हो, मेरी ब्रिक्स की फैक्ट्री के अंदर। इसलिए अगर तुम नहीं चाहते कि ये बात हर जगह पर फैले, तुम इस अफेयर कबूल करने वाले डॉक्यूमेंट पर अपना थंब प्रिंट दो और साथ ही 1000 युवान के साथ मन सेट करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम दोनों की ये फोटोज पूरे विलेज के अंदर फैल जाएगी। अब ना चाहते हुए भी हस्बैंड को अफेयर वाले डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है, यानी कि उसमें लिखी सारी बातें माननी पड़ती है। वही दूसरी तरफ हम सुवोंग को देख पाते हैं जो कि नकली का ब्लड बनाकर अपनी मदर इन लॉ से कहती कि मुझे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। पर एक लेडी आई हुई थी, सुवोंग को देखने लग जाती है और कहती है कि ये तो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। तभी सुवोंग का हस्बैंड भी यहाँ पर घर में आ जाता है। इन लॉ तो उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, लेकिन हस्बैंड तो जानता था वो उससे प्रेग्नेंट नहीं है बल्कि से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बता भी तो नहीं सकता था। घर में आकर सुवोंग का हस्बैंड तो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और साथ ही उसे कपड़े धोने को भी कहता है। सुवोंग कपड़े धोने के लिए जाती है पानी के पास, वो पानी में गिरने वाली थी, लेकिन तभी लेई आकर उसे पकड़ लेता है। लेई तो यहाँ पर भी सुवोंग के लिए कुछ खाने को लेकर आया था, साथ ही वो डॉक्यूमेंट भी दिखाता है जिस पर उसके हस्बैंड ने अपने अफेयर को कबूल किया था। लेई कहता है कि अब तो तुम आराम से डिवोर्स ले सकती हो। लेई कहता है कि इतना कम नहीं है, मैंने उसके ऊपर 1000 युआन का और कर्जा कर दिया है, इसलिए अब मैं उससे कुछ भी करवा सकता हूँ। इसकी बात तो लेई गुंडों की तरह सुवोंग के घर के अंदर घुस जाता है और उसके हस्बैंड से कहता है कि अबे ओए, मेरा उधार कब देगा। मदर इन लॉ भी दौड़ती दौड़ती यहाँ पर आ जाती अपनी बेटी के लिए, कहती है कि इस बात का उधार। ये कहता है कि तुम्हारा प्यारा सा बेटा ब्रिक्स की फैक्ट्री के अंदर किसी और लड़की के साथ मजे से सो रहा था, ये बात इसने एक्सेप्ट भी करी है, ये लो डॉक्यूमेंट देख लो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ये जो इसकी वाइफ बैठी हुई है मजे से खा रही है, मेरे साथ भेजो, मेरी ब्रिक्स की फैक्ट्री में काम करेगी। लेई तो गुस्से से ये कहकर वो को अपने साथ ले जाता है, जिसके साथ ही लेई उसे अपने घर पर लेकर आ जाता है जहाँ वो उसकी अच्छे से केयर कर रहा था। यहाँ पर लाने के साथ साथ लेई तो सुवोंग को कुछ बच्चों के कपड़े दिखाता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था बच्चे क्या पहन सकते हैं, मैं तो ये सारे के सारे उठा कर लेकर आ गया। और इतना कम नहीं था, वो तो बहुत सारे खिलौने भी लेकर आया था। जब सुवोंग यहाँ की अलमारी खोलती है तो उसके अंदर उसके लिए काफी सारे नए नए कपड़े थे। नेक्स्ट डे लेडी साओ को देख पाते जो कि मदर इन लॉ के पास आती है और उससे कहती है कि मैंने अभी सुवोंग को देखा, उसने नए नए कपड़े पहन रखे थे और उसका चेहरा काफी ज्यादा खिला हुआ था। मदर इन लॉ कहती कि वो तो ब्रिक्स की फैक्ट्री में काम करने के लिए गई है, लेकिन लेडी साओ कहती है कि वो तो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रही है। वही हम लेई को देख पाते हैं जो कि सुवोंग की काफी ज्यादा केयर कर रहा था, उसके पैर दबा रहा था। सुवोंग भी लेई से कह रही थी कि मेरी वोंग फैमिली के अंदर जब भी सोकर आँख खुलती थी मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा नाइटमेयर शुरू हो गया है। लेई कहता है कि अब तुम इन बातों को छोड़ दो क्योंकि अब तुम्हारा हर दिन अच्छा होगा। ये लोग यहाँ पर बात कर ही रहे थे, तभी बाहर काफी सारे आदमी आ जाते हैं, काफी सारे लोग आ जाते हैं जो कि यहाँ पर आते के साथ ही लेई से कहते हैं कि तुम किसी के वाइफ के साथ ऐसे ही नहीं रह सकते। ये कहता है कि आखिर तुमसे ये बात बोल कौन रहा है। लेडी साओ काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आगे की तरफ आती है और कहती है कि मैं बोल रही हूँ। अभी सुवोंग खुद बाहर आती है और कहती है कि मैं बस यहाँ पर ब्रिक्स फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए आई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा था, काफी सारा उधार था। लेई कोई बुरा इंसान नहीं है, कम से कम मुझे अच्छे से तो रख रहा है, वरना मेरी खुद की फैमिली तो मुझे रोज दिली पीटती है। लेई फिर सामने आए लोगों को एक पेपर दिखाता है जिसके ऊपर वो उनके हस्बैंड ने खुद कबूल किया था कि मेरी वाइफ सुवोंग की ब्रिक्स फैक्ट्री के अंदर काम कर सकती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आए लोगों से ये भी कहता है कि कोई भी ऐसे ही आकर मेरी ब्रिक्स फैक्ट्री के बारे में बुरा नहीं बोल सकता और साथ ही मेरे बारे में भी नहीं बोल सकता। इस वजह से यहाँ पर आया एक बंदा लेडीज हाउस से कहता है कि अगर एक बार फिर से तुमने ये चीज करी तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। सबके यहाँ के जाने के साथ ही सुवोंग को अपने घर के अंदर लेकर आता है और जैसे ही वो उसे बेड पर लेटाता है तभी उसके पेट में काफी ज्यादा पेन होने लग जाता है। इस वजह से जल्दी से लेई तो डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर जैसे यहाँ पर आता है वो लेई को बताता है कि उसकी वाइफ 3 बेबीज से प्रेग्नेंट है। लेई का दोस्त और लेई तो कम्प्लीटली शॉक्ड थे, 3 बेबीज। लेकिन इसके बाद तो लेई को सुवोंग की काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है और वो कहता है कि किसी लेडी को बर्थ देना बिल्कुल ऐसा है जैसे वो नर्क से गुजर रही हो। सच में ये काफी ज्यादा डरावना है। नेक्स्ट डे हम एक ओल्ड लेडी को देख पाते हैं जो कि मदर इन लॉ के पास जाकर उसे बताती है कि तुम्हारी जो टीकी वाइफ है वो 3 बेबीज से प्रेग्नेंट है। वो लेडी तो कहती है कि तुम 3 बेबीज को तो पाल नहीं सकती, इस वजह से 2 को मुझे दे देना और मुझसे पैसे ले लेना। मतलब पैदा होने से पहले वो खरीदने की बात कर रही थी और मदर इन लॉ तो पहले से ही लालची थी, वो तो अभी उस लेडी से 2000 युआन ले लेती है और काफी ज्यादा खुश होती है। इसके साथ ही मदर इन लॉ तो जो सुवोंग के मॉम एंड डैड थे उन्हें बुला लेती है ताकि वो सुवोंग को अपने घर पर लेकर आ जाए और लेई से भी पीछा छूट जाए। सुवोंग की मदर जैसे ही सुवोंग के पास आती है वो तो उससे मिलकर काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन वो सुवोंग से कहती है कि
तुम इस अनजान लड़के के साथ मत रहो, चुपचाप से अपने घर पर चलो। लेकिन सुवोंग अपने मदर से, अपने डैड से कहती है कि फैमिली और मेरा हस्बैंड काफी ज्यादा बुरा है। सुवोंग के डैड कहते हैं कि वो लड़का कितना ज्यादा अच्छा है, वो सिगरेट भी नहीं पीता, वो जुआ भी नहीं खेलता और ना ही ड्रिंक करता, आखिर कमी क्या है। लेकिन अब इन्हें कौन बताए, इन सब के ना होने पर भी इंसान बुरा हो सकता है। सुवोंग भी अपने डैड से कह देती है कि वो एक इंसान नहीं है बल्कि वो एक जानवर है। लेकिन इससे तो सुवोंग के डैड भड़क जाते हैं। मदर सुवोंग से कहती है कि तुम्हारे फादर सही बोल रहे हैं, वैसे भी हम लोग काफी ज्यादा गरीब है। सुवोंग कहती है कि अच्छा तो गरीब है तो इसका मतलब हम कोई ऑब्जेक्ट है जिसे खरीदा या बेचा जा सकता हो। लेकिन सुवोंग के डैड भी किसी जानवर से कम नहीं थे, वो अपनी बेटी के ऊपर ही अटैक कर देते एक चीज से। लेकिन कैसे, तो उसके सामने आकर उसे प्रोटेक्ट करता है। अब तो लेई को गुस्सा आ जाता है, वो अब तक उन दोनों की रिस्पेक्ट कर रहा था क्योंकि वो सुवोंग के मॉम एंड डैड थे। लेकिन अब तो वो कहता है कि ये कोई तुम्हारे बाप की जगह नहीं है जहाँ पर खड़े होकर तुम कुछ भी बोल सकते हो। अगर इससे ज्यादा तुम यहाँ पर रुके तुम्हें 3000 युआन देना होगा। लेकिन डैड कहते हैं कि अगर तुमने इससे ज्यादा बोला तो मैं अभी के अभी पुलिस को यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा। सुवोंग अपने डैड से कहती है कि अच्छा तुम पुलिस को लेकर आओगे तो मैं अभी के अभी खुद को खत्म कर दूंगी। अगर तुम्हें इज्जत की इतनी ज्यादा परवाह है तो फिर खुद को सही करो पहले। अब डैड तो इतने ज्यादा बेकार थे कि वो तो नीचे लेट कर वहाँ पर चिल्लाने लगते हैं। ले उनसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर अपनी चलाना चाहते हो, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाना चाहते हो तो फिर सुनो, तुम्हारे 2 बेटे हैं ना, वो शहर में काम करने के लिए गए थे। एक ने वहाँ पर रेड स्टार डिपार्टमेंट का काम करते हुए 300 युआन का घपला किया था, यानी कि गोदोंग ने। और तुम्हारा दूसरा बेटा जियानदेंग वो साउथ में गया था काम करने के लिए, जहाँ पर उसने 600 युआन का गलत काम किया था। ये पास्ट के टाइम की बात थी, इस वजह से ये पैसे काफी ज्यादा थे। ले कहता है कि समझदार को इशारा काफी होता है, इस वजह से मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। कंपनीज के लिए सुवोंग के दोनों बेटों ने काम किया था, वो काफी बड़ी कंपनीज थी, इस वजह से सुवोंग के डैड, उसकी मदर तो के आगे हाथ जोड़ने लग जाते और कहने लग जाते हैं कि मैं शायद गलतफहमी हो गई थी तुम्हारे बारे में, तुम आराम से हमारी बेटी के साथ में रहो, हम यहाँ से जा रहे हैं। ले कहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को जेल भेज दूंगा। अभी के यहाँ से जाने के साथ सुवोंग को उसके रूम के अंदर लेकर आता है और उससे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की या स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से खाना खाओ। लेकिन आधी रात को सुवोंग को काफी ज्यादा पेन होने लग जाता पेट में। ये जल्दी से अपने दोस्त को बुलाता है और दोनों फटाफट से सुवोंग को लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहाँ गेट के बाहर को सुवोंग की तेजी से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, उससे ये सुनी नहीं जा रही थी। ये तो काफी ज्यादा परेशान था, यहाँ पर सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी। डॉक्टर कह रहे थे कि वो बेबी को या तो वो उनको दोनों में से एक को बचा सकते हैं। इस वजह से ले तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, वो तो गॉड से प्रे करने लग जाता है कि उसकी वाइफ को वो सेव रखे, उसे प्रोटेक्ट करे। थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और सुवोंग 3 बेबी बॉयज को जन्म देती है, जिसे देख ले काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद सुवोंग की और भी ज्यादा केयर करता है। जब ले यहाँ से बाहर की तरफ जाता है सुवोंग के लिए कुछ लेने के लिए, तभी यहाँ पर वोंग फैमिली यानी कि सुवोंग का हस्बैंड और उसकी मदर यहाँ पर आ जाते हैं। मदर इन लॉ तो यहाँ पर आते के साथ ही एक बेबी को उठा लेती है, क्यों उन्होंने तो उसे पहले बेच दिया था ना। और जो हस्बैंड था वो सुवोंग को मार मार कर उसके हाथ से उसका दूसरा बेबी भी छीन लेता है। तभी ले यहाँ पर आ जाता है, ये देख कर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, हस्बैंड को उठाकर दूर फेंक देता है। लेकिन हस्बैंड कहता है कि ये मेरा बेटा है, तुम मेरे बेटे को मेरे से कैसे छीन सकते हो। भी एक नर्स अंदर की तरफ आती है, कहती कि बेबीज अभी कमजोर है, उन्हें ब्लड की जरूरत है, इनका डैड कौन है। अब यहाँ पर मदर इन लॉ को भी पता चल जाता है कि आखिर उसका डैड है कौन। उन बेबीज का डैड ले ही तो था। हस्बैंड तो बाहर की तरफ आकर अपनी मदर के सामने रोने लग जाता है और कहने लग जाता है कि अब तो पूरे विलेज को पता चल जाएगा मैं ना मर दूं। के साथ ही जैसे डोंगे घर पर पहुंचता है, वहाँ पर वो काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई देख पाता है। दरअसल ले के दोस्त ने उसकी लेडी साहब वाली वेट फोटोज को हर जगह पर बांट दिया था, चिपका दिया था दीवारों पर। इसके बाद जब डोंगे अकेले बैठा हुआ था, ले उसके पास आता है, उसे डिवोर्स पेपर देता हुआ कहता है कि तुम्हारे लिए अब अच्छा यही होगा, तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दो, अगर तुमने ये नहीं करा तो तुम्हें 3 साल की सजा, साथ ही मेरा पैसा मुझे देना होगा। अब डर कर डोंगे तो उस पेपर पर अपने सिग्नेचर कर देता है। अब ले वो उनके पास आता है और उसे कहता है कि अब से तुम्हें दुखी रहने की जरूरत नहीं है, अब से तुम अपनी लाइफ मजे से जी सकती हो। वो कहती कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। यही तो अपने पॉकेट से पेपर निकालता है, यानी डिवोर्स वाले पेपर, और वो दिखाता है कि डोंगे ने उसे डिवोर्स दे दिया है, जिस बात से तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ले कहता है कि अब से तुम वोंग फैमिली से आजाद हो। और इतना कम नहीं था, ले तो उसे एक पासबुक देता है, कहता है कि इस बैंक के अंदर 50,000 युआन है, उसे घर की प्रॉपर्टीज के पेपर्स भी दे देता है और फिर एक छोटी सी रिंग के साथ उसे यहाँ पर प्रपोज भी करता है, शादी के लिए पूछता है। सुवोंग तो तुरंत ही खुश होकर हाँ बोल देती है, जिसके साथ ही दोनों शादी भी कर लेते
हैं। यहाँ पार्टी के अंदर काफी सारे लोग आ रखे थे। सभी लोग मजे से खाना खा रहे थे, लेकिन अब मदर इन लॉ को देख पाते जो कि इन सभी को देखकर मन के अंदर कहती कि तुम सब मजे करो, अब देखो मैं क्या करती हूँ। रात को ये बच्चों के पास आता है, उनकी दूध की बोतल रखी हुई थी, वहाँ पर उसके अंदर वो जहर मिला देता है। लेकिन जब ले उस मिल्क को बच्चों को पिलाने के लिए जाता है, उसे बोतल पर कुछ तो पाउडर लगा हुआ मिलता है, जिससे उसे इसमें गड़बड़ लगती है। ले तो सीधा डोंगे की गर्दन पकड़ता है, उसे सभी के सामने लेकर आकर नीचे बुड़का देता है और कहता है कि इसने मेरे बच्चों की दूध की बोतल के अंदर पॉइजन मिलाया है। जैसे डोंगे कुछ बोलने के लिए जाता है, तभी लेई का दोस्त उसे एक जोरदार किक मारकर चुप करा देता है। वो तो बार बार कह रहा था कि मैंने कोई भी पॉइजन नहीं डाला। लेई कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, इस दूध को तुम ही पियो। लेई तो जबरदस्ती उस बोतल को उसके मुंह के अंदर डाल देता है। तभी डोंगे कहता है कि हाँ मैंने इसके अंदर पॉइजन मिलाया था, मुझे बचा लो। लेई को इसके बाद और भी ज्यादा गुस्सा आता है, वो तो डोंगे को बहुत अच्छे से धोता है, तो उसे यहाँ पर खत्म ही कर देता। लेकिन कैसे तो सुवोंग उससे रोक लेती है। इसके बाद हम देख पाते कि डोंगे ने छोटे छोटे बच्चों को मारने की कोशिश करी थी, तो ऐसे उसे 10 साल की सजा होती है। इससे तो मदर इन लॉ बिल्कुल ही पागल हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर बताते कि दिमाग के अंदर एक प्रॉब्लम है, इसकी वजह से अब ये कभी भी बिस्तर से नहीं उठ पाएंगी। इसके बाद कुछ टाइम बीतता है और हम को देख पाते हैं जो कि अब से अपने काम पर ज्यादा फोकस करने लगा था। वो तो अब पहले से ज्यादा स्ट्रेस भी लेने लगा था। इस वजह से सुवोंग उसकी हेल्प करती है। ले से कैलकुलेशन के अंदर गलतियां हो रही थी, इसे सुवोंग काफी इजीली करती है। वो देखती है कि ले का पैसा कहाँ पर जा रहा है, किस सामान पर खर्च हो रहा है और कितना पैसा प्रॉफिट के तौर पर वापस आ रहा है। इतना कम नहीं था। सुवोंग तो उसकी फैक्ट्री के करप्ट वर्कर्स के बारे में भी पता लगाती है, उन्हें पकड़वाती है, जिसके साथ ही तो उनके घर पर ही रेड कर देता है और उन वर्कर्स ने पैसा अपने घर के अंदर ही छुपा रखा था। इसके बाद हम देख पाते हैं कि एक ब्यूटीफुल गर्ल के साथ मीटिंग थी, लेकिन ये लड़की जैसे यहाँ पर आकर ले के साथ मीटिंग करती है, उसका मीटिंग से ज्यादा ध्यान तो कहीं और था। तो ले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। ले तो लगातार अपने बिजनेस के बारे में उसे बता रहा था। जब वो लड़की अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर ले को दिखा रही थी, तब वो उसके काफी ज्यादा क्लोज थी और तभी वो उस रूम के अंदर आ जाती है जो कि ले के लिए खाना लेकर आई थी और वो दोनों को इस तरह क्लोज देख लेती है। तभी यहाँ पर उस लड़की को पता चलता है कि मैरिड है और सुवोंग उसकी वाइफ है। ले उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को जो कि उस लड़की ने दिया था वो सुवोंग को दिखाता है। सुवोंग भी उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देख लेती है, फिर उस लड़की को घर के अंदर ही रहने की परमिशन दे देती है ताकि उसे कहीं दूर ना जाना पड़े। जिस बात को लेकर ले सुवोंग से कहता है कि तुमने उसे घर में क्यों बुला लिया जबकि वो तुम्हें पसंद भी नहीं करती। नेक्स्ट डे ये सभी साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वो लड़की तो ज्यादा ही बोलती है कि तुम कितना ज्यादा नॉर्मल खाना खाते हो। ये तो उसका खाना लेकर वापस से रख लेता है और कहता है कि तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ। ब्रिक्स की फैक्ट्री के अंदर जाकर वो लड़की तो ले के बार बार क्लोज आ रही थी, जबकि ले उसे अपने ईंटों के बारे में बता रहा था कि ये ईंटें इस तरह से बनी हुई है, इतनी ज्यादा मजबूत है, इससे बना घर 100 साल तक ना गिरे। लेकिन इस दौरान वो लड़की ज्यादा ही चिपक रही थी ले की। ले आगे बढ़ जाता है, वो लड़की नीचे बुड़क जाती है। वो लड़की तो प्यार से कहती है कि मेरे पैर में मोच आ गई। ले तो अपने दोस्त को बुलाता है, वो एक छोटी सी गाड़ी लेकर यहाँ पर आ जाता है उस लड़की को उस जगह से उठाने के लिए। दूर से सुवोंग खड़ी खड़ी ये चीज देख रही थी। 1 महीने बाद कुछ और लोग भी यहाँ पर आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए। वो लड़की जो पहले यहाँ पर आई थी वो ले को आगे बढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहती थी। इस वजह से जो बंदे यहाँ पर आए थे उन्हें कहती है कि इसकी ईंटें काफी ज्यादा कमजोर है और वो उन्हें तोड़कर भी दिखाती है। दरअसल उसने जानबूझकर कच्ची ईंटें उठाई थी। तभी यहाँ पर सुवोंग भी आ जाती है। वो आकर सभी को बताती है कि ऐसा कोई भी नियम नहीं है, फैक्ट्री के अंदर जो भी चीजें बन रही है वो 100 के 100% एकदम ठीक हो। 5% ईंटें कच्ची हो सकती है। वो उन्हें एक डॉक्यूमेंट और दिखाती है जो कि क्वालिटी चेक का था, जो कि उसने मॉर्निंग ही करवाया था। जो बंदा यहाँ पर आया था, जो आदमी यहाँ पर आया था, वो तो उस लड़की के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है कि क्या तुम मुझे डील करने से रोक रही हो, अगर ऐसा है तो अपना मुंह बंद रखो। जिसके साथ ही जो बंदा यहाँ पर आया था वो ले से कहता है कि तुम्हारी वाइफ काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और साथ ही मैं तुम्हारे साथ कॉन्टेक्ट करने के लिए भी रेडी हूँ। सभी के यहाँ से जाने के साथ ही ले वोंग से कहता है कि मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया। वोंग कहती कि हमें अब ईंटों की बल्क में डिलीवरी करना भी शुरू करना चाहिए। ले कहता है कि तुमने कहा है तो अब हम बिल्कुल शुरू करेंगे। ले कहता है कि मेरा हमेशा साथ देने के लिए शुक्रिया। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जोर से कर देना और वीडियो को हाइप भी कर देना।